अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करना है जो कि कंज्यूमर इन्फ्लुएंस और डिफिजन ऑफ इनोवेशन से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट टॉपिक है ओपिनियन लीडरशिप और ये कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर्स की जो प्रेफरेंसेस होती हैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। और जो कंज्यूमर्स हैं वो कितने ज़्यादा इस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ठीक है। इस पूरे ओपिनियन लीडरशिप के अंडर हम यही देखेंगे। उसके बाद आप इसको ये भी कह सकते हैं ये क्लोजली रिलेटेड टू है वर्ड ऑफ माउथ के, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ से जो लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं डैट मीन्स वो ओपिनियन रिसीवर्स हैं। मतलब उनको कोई ओपिनियन दे रहा है तो वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो उससे डिटर्मिंड होती हैं किसी हद तक, ठीक है। अब लीडरशिप के बारे में एवरीवन नोज़ के लीडरशिप क्या है। ये एक एक्ट है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है लोगों का टूवर्ड्स पीपल, और इसमें आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है, आपके अंदर ये क्वालिटी होती है कि आप कोई न्यू सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकें। तो ओपिनियन लीडरशिप क्या है कि एक इंसान जो ओपिनियन रखता है और इतना इन्फ्लुएंस्ड कर देता है अगले को कि वो भी वो चीज़ या वो भी वो ओपिनियन रखना शुरू कर दे, ठीक है। अगर मेरा किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन है और मैं किसी को कन्विंस कर सकती हूँ उस बात के ऊपर, और वो भी उस चीज़ पे कन्विंस्ड हो जाए और उस चीज़ से एग्री कर जाए, डैट मीन्स आई हैव डैट पावर ऑफ ओपिनियन लीडरशिप, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉर द मार्केटर, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें अबाउट द रोल ऑफ ओपिनियन लीडरशिप इन मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सबसे पहले तो इसका रोल क्या है मार्केटिंग के अंदर ना, कि आपने अपनी गुड्स और सर्विसेज को अगर आगे ट्रांसफ़र करना है, प्रमोट करना है, तो ओपिनियन लीडरशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, मार्केटर को ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओपिनियन लीडरशिप विच इज़ अदरवाइज नोन एज वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, मतलब आप अगले को इतना इन्फ्लुएंस्ड कर दें, इतना कन्विंस्ड कर दें कि वो दूसरों से भी वही बात करे, तो वो क्या है, वो ओपिनियन मतलब ओपिनियन लीडरशिप है, या वो ओपिनियन लीडर है। एक साइड पे ओपिनियन रिसीवर आ जाएगा और फिर एक ओपिनियन सीकर होता है जो जस्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, और आफ्टर गेटिंग इनफ इंफॉर्मेशन वो फिर उसमें से कोई एक चॉइस निकाल के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। तो ओपिनियन लीडरशिप क्या है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड ऑन कंज्यूमर्स के ऊपर इसका पर्सनल इन्फ्लुएंस है। इसके हम इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारी फैमिली है और उस फैमिली में हम लोगों ने डिफरेंट डिसीजंस करने होते हैं, लाइक बाइंग डिसीजंस हमने करने हैं, ग्रॉसरी कहाँ से लेंगे, हमने मशीनरी कोई परचेज़ करनी है वो कहाँ से लेंगे, हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो क्या हम वो चीज़ परचेज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब एक आपके घर कोई डोमिनेंट पर्सनालिटी होगी, ठीक है, और आप कोई भी चीज़ आपने करनी है, कोई परमिशन लेनी है, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, कहीं जाना है, कोई चीज़ घर से बाहर रिमूव करनी है, कुछ भी करना है, तो आप कहेंगे उनसे परमिशन लेंगे, ठीक है। उनको उनकी नॉलेज के अंदर आप कहेंगे कि बात होनी चाहिए। तो वो बेसिकली आपके घर में ओपिनियन लीडर हैं जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी बात सुनी जाती है, और आप या तो उस ओपिनियन को रिसीव करेंगे और आगे उस पर एक्ट करेंगे, या फिर आप जस्ट सीख करके रख लेंगे कि ठीक है हम लोग इनको फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। अब हमारी फैमिली में हमें वो वैल्यूज़, मॉरल्स और इस टाइप की चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि आपने किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी कर दी, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो आपने आगे से उसको थप्पड़ नहीं मारना, आपने बर्दाश्त करना है, आपने प्यार से समझाने की कोशिश करनी है। कोई रो रहा है तो आपने उसको मतलब कंसोल करना है, आपने उसको चुप करवाना है, आपने उसको और बातें नहीं सुनानी शुरू करनी। मतलब छोटी छोटी वैल्यूज़ कि खुदा ना खास्ता किसी का डेथ हो गई है तो आपने जाके वहाँ कैसे रिएक्ट करना है। तो आप क्या कर रहे होते हो, अपने बड़ों के ओपिनियन सीख कर रहे होते हैं या उनके एक्ट्स को देख रहे होते हैं। बेशक अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना होता, लेकिन आप वो फ्यूचर के लिए अपनी वैल्यूज़, अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स के तौर पे अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर जब भी आपको टाइम मिलता है आप उस पर रिएक्ट करते हैं। कभी आपकी मामा की तबीयत ख़राब हो, वो आपको मतलब रोज़ सिखा नहीं रही होती, आप जस्ट उन्हें देख रहे होते हैं कि वो खाना किस तरह बना रही हैं, किस तरह किचन को साफ़ रख रही हैं, किस तरह किचन को डील कर रही हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो आप रिएक्ट करते हैं या आप वो चीज़, तो आप ओपिनियन सीख कर रहे हैं,
ठीक है, मतलब कोई भी आदत सीख कर रहे हैं, ओपिनियन मतलब उनकी बातों को आप आगे लेके जा रहे हैं कि जी ये बिल्कुल ठीक कहते थे, तो वो क्या है, वो उस टाइम आप ओपिनियन रिसीवर हैं, लेकिन कुछ टाइम पहले आप ओपिनियन सीख कर रहे थे और कुछ टाइम पहले आप ओपिनियन लीडर थे, फिर किसी के ओपिनियन से आपके ओपिनियंस चेंज हुए तो आप ओपिनियन रिसीवर भी हो गए। तो इस तरह ये ना तीनों जो टर्म्स हैं वो आपस में साइड बाय साइड चलती रहती हैं, बट क्योंकि हम इसको मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो एक इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ का कंज्यूमर्स के ऊपर। विद द प्रोलिफरेशन, मतलब अब बहुत ज़्यादा यूजेज है सेलफोन की, हम सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की बातें आ रही होती हैं, जैसे आजकल कोविड है तो हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, लाइक आप हाथ धोएं, आप डिस्टेंस रखें, आप मास्क यूज़ करें, वो क्या है, वो सारे ओपिनियन लीडर्स हैं, ठीक है। हम लोग एनालिस्ट जो न्यूज़ उधर पॉलिटिशियंस आ रहे होते हैं उनकी बातें सुन रहे होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात पे इसलिए रिलाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो एनालिस्ट हैं, वो ओवरऑल उनको सराउंडिंग्स का हर चीज़ की नॉलेज है, डेट इज़ वाई हम कहते हैं कि ये इसी तरह बिल्कुल ठीक है। हमें कोई वीडियो आ जाती है उसमें कोई अच्छी बात बताई जा रही होती है तो हम वो रिसीव कर लेते हैं कि हमें इस तरह रिएक्ट करना है। तो अब जिस तरह हम लोग ओपिनियन लीडर्स की बात करें तो इस्लाम का अपने ओपिनियंस है, मतलब ये एक बहुत बड़ी मतलब आर्ग्यूमेंट डिबेट कह लें, एक बहुत ज़्यादा डिस्कशन है, हम इतनी डेप्थ में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी मैंने जस्ट आप लोगों को एक ओवरव्यू देने के लिए कि इसकी इन डोमेन्स में हम जा सकते हैं, आप इस्लामिक उसमें जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड में जा सकते हैं, आप किसी भी उसमें टेक पार्ट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि किस तरह लोग आपके डिसीजंस को, आपकी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स देखते हैं, वहाँ पे आप कॉस्मेटिक्स डीलिंग देख रहे होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट्स रेफ़र करते हैं, वो क्या है, वो एक जस्ट क्योंकि उनकी एक से हो गई है, उनके उनके फॉलोअर्स हो गए हैं, वो लीडरशिप एक्ट में आ गए हैं तो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, वो रेसिपीज शेयर करते हैं, आप वो रेसिपीज ट्राई करने की कोशिश करते हैं, वो कॉस्मेटिक्स की वो ट्रिक्स करते हैं, आप वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो कॉस्मेटिक ब्रांड आपको रेफ़र करते हैं कि ये स्किन को सूट करता है, आप वो लेने की परचेज़ करते हैं। ब्रांड्स में आपको जो सेलिब्रिटी पसंद होता है आप कोशिश करते हैं कि हम भी उस ब्रांड का जोड़ा या सूट लें। तो ये सारा कुछ क्या, ये ओपिनियन लीडरशिप है, ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली, बिजनेस, हर चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है आपका, ठीक है, आपका स्टेटस, हर चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि आप इनको सुने, इनको पहने, इनको देखें, और यह सब कुछ। ओपिनियन लीडर्स ऑफर एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, एडवाइस कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं आपको प्रोडक्ट के बारे में, और उसको यूज़ कैसे करना है, वही ब्लॉगिंग वाली सारी आप चीज़ ले लें, वो सारा कुछ है। फिर वर्ड्स ऑफ माउथ टेक प्लेस थ्रू पर्सनल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन, पर्सनली भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ बता सकते हैं कि ये चीज़ ना लो, ये चीज़ परचेज़ करो, या आपके कोई बहन भाई आपको कोई चीज़ रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरी फ्रेंड ने ये चीज़ यूज़ की थी, उसको सूट नहीं की तो आप भी ये ना लें। इस तरह मतलब आप जो डीलिंग्स कर रहे होते हैं वो बेसिकली आप किसी के व्यूज़ को इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हैं, किसी को अपने व्यू पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कम टू दी definition of opinion leadership. Opinion leadership is defined as the process in which one person influences the attitudes or actions of other person, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्शंस को अदर पर्सन के, इनफॉर्मली, who may be identified as opinion leader. They offer informal advice about the product or service. Opinion leaders are part of the social groups, ठीक है। सोशल, अब मोस्टली यहाँ पर ओपिनियन लीडर्स के लिए सेलिब्रिटीज़ को यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारी इमोशनल अप्रोच ये है, ठीक है। हम लोग एक जगह पे बाइस्ड हैं, हालांकि हर चीज़ जो है वो आप आम भी अगर यूज़ करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप किसी मतलब किसी ब्रांड सोप के बजाय भी कोई दूसरा सोप, लोकल सोप ले लेंगे तो उससे भी आपके हाथ उतने ही साफ़ होंगे जितना एक लक्स से, डेटॉल से या लाइफ बॉय से होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, आप ओपिनियन लीडर्स की वजह से हमारी जो बाइंग प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हुई हैं, हम ब्रांड्स की तरफ गए हैं, हमने लोकल प्रोडक्ट्स को छोड़ा है। जूसेस, जिस तरह जूसेस हैं, हम जूसेस, फ्रेश जूसेस हम कहते हैं कि या तो घर में हम लोग करें या फिर हम मार्केट से वो बॉक्स्ड नेस्ले ले लिया, घे ले लिया। तो ये क्या है, ये सारी ओपिनियन लीडरशिप, ये आप इन्फ्लुएंस्ड हैं उनकी बात से, उनकी ऑफ़र से, उनकी सर्विस से, ठीक है। The communication is informal and impersonal, interpersonal in nature, which happens between those who are not associated with the commercial selling source directly. अब क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ की बात है कि तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ जो होती है ये आपकी लाइक कोई ऐसा बंदा जिसका कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, बस वो इसमें इन्वॉल्व है तो वो आ जाएगा। अब इस तरह आज का स्नैक वीडियो का ऐड आ रहा है और
उसमें आ रहा है कि आप ये डाउनलोड करें और उसको उन्होंने इमोशनल उसके साथ कि आपकी डोनेशन चली जाएगी, लोग आपके साथ ईद मना लेंगे, और इस तरह के उन्होंने एक इमोशनल अपील को यूज़ किया है। और उसके अंदर सेलिब्रिटी उन्होंने कौन दिया, आयज़ा खान दी, ठीक है। अब वो आयज़ा खान का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, वो किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही, वो जस्ट ये कह रही है कि आप हेल्प करें, लेकिन इनडायरेक्टली वो प्रमोट कर रही है। तो वो इनफॉर्मल और इंटरपर्सनल इन नेचर चीज़ आ जाती है, और आप उसमें डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको कर रहे हैं, कमर्शली नहीं, नॉन कमर्शली आप उसको सेल आउट कर रहे हैं उस चीज़ को। एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे दी हैं ओपिनियन लीडरशिप की। द रोल ऑफ ओपिनियन लीडरशिप कुड बी सीन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ड्यूरिंग कैजुअल टॉक अ फ्रेंड टॉक्स अबाउट द कार ही रिसेंटली बॉट, ही रिकमेंड्स बाइंग इट। मतलब किसी ने अगर वो कार लेते हो कहेगा आप ये बाय कर लें, किसी ने वो सेल फोन ले लिया होगा आप ये बाय कर लें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो ये सारी क्या है, इनफॉर्मल और इंटरपर्सनल डीलिंग है। और जिस तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है कि एक फैमिली है, उसे स्विमिंग पूल चाहिए अपने बड़े से घर में, ठीक है। द फैमिली हैड आस्क्ड नेबर्स व्हिच पूल कंस्ट्रक्शन कंपनी दे शुड कॉल, ठीक है। आप लोगों से रिकमेंडेशन मांगते हैं, आप लोगों से उनका ओपिनियन लेते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। किसी पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चों का कहीं पे एडमिशन करवाना है तो वो पहले एक दो लोगों से पूछेंगे कि उसकी क्या रेपुटेशन है उस जगह की। आपने कोई चीज़ इवन के परचेज़ करनी होती है ऑनलाइन तो आप रिव्यूज़ देखते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ओपिनियन लीडरशिप। फिर आगे कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं ओपिनियन लीडर्स के। ओपिनियन लीडरशिप इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस, ओके, मतलब ये चेंज होता रहता है विद टाइम, क्योंकि आपकी ओपिनियन सेम नहीं रहते, ये कोई नेचर थोड़ी है जो सेम रहेगी। ओपिनियंस हैं ये अब वेरी करते हैं विद टाइम, विद योर इन्वायरमेंट, विद न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन। तो ये चीज़ें आपकी वेरी करती रहती हैं। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कंज्यूमर फोर्स एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सोर्सेज। इट इफेक्टिवली इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर्स इन देयर प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, ठीक है। उनको फोर्स वेरी करती है। आपने कोई फ्रिज रेफ्रिजरेटर खरीदने जाना है तो अब आप मतलब वेरियस चीज़ें देखेंगे। अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है, वो इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रही है, तो आपका ये होता है कि हम ये चीज़ परचेज़ करें, ठीक है। तो वो भी ओपिनियन लीडर्स दिखा रहे हैं कि लेस देन 1 यूनिट है। मतलब अब यहाँ पर जो ओपिनियन लीडरशिप है वो उन्होंने आपके इमोशंस, आपके मोटिव्स के साथ प्ले किया, ठीक है। अच्छा, सबका क्या मोटिव है कि हम लोग सेव करें, तो सेव को उन्होंने बेसिकली ओपिनियन लीडर इधर कंसीडर कर दिया कि लोगों के ये ओपिनियन है जनरल पब्लिक के, तो अगर आप ये चीज़ परचेज़ करेंगे, ये प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो आपका ये बच जाए, ओके। उसके बाद डायनेमिक्स ओपिनियन लीडरशिप में भी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। जो चेंजेस उसमें आ रही होती हैं, जो एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच आ रही है उसके अंदर उन्होंने कहा ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेजेबल होते हैं ओपिनियन लीडर्स, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्रेडिबल है। प्रोविजन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वो आपको पॉजिटिव फीचर्स भी बता रहे होते हैं, नेगेटिव भी बता रहे होते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। फिर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस जो है वो भी उनका वैलिड होता है। टू वे स्ट्रीट है, क्योंकि उन्होंने खुद भी वो चीज़ यूज़ की होती है, वो पोस्ट परचेज के ऊपर आपको बता रहे होते हैं, डेट इज़, उन्होंने कहा ये टू वे स्ट्रीट है। फिर ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर आपको डील कर रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं, तो वो भी एक वैलिड चीज़ आ जाती है, क्रेडिबिलिटी उसमें आ जाती है। अच्छा, अब ये जो है ये सारा ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है जो समझना है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता दैन डू आस्क मी, और थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन।